हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। आज है 16 अप्रैल और आज अपने बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में 2021 रायसीना डायलॉग का जो उद्घाटन है या फिर शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर अपने बात करते हैं ये जो इस बार का संवाद या डायलॉग रखा गया है वो 6 नंबर का है। भारत सरकार के द्वारा ये जो रायसीना डायलॉग है ये 2016 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और इस बार इसका 6th एडिशन है। इस बार ये जो आयोजन किया जा रहा है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 16 अप्रैल तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो रायसीना डायलॉग है बेसिकली 2016 से स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अपना जियोपॉलिटिक्स है और जियो इकोनॉमिक्स पर है इस पर भारत का ये एक प्रमुख सम्मेलन है जिसमें अनदर कंट्रीज़ के जो मुख्य अधिकारी हैं जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट हुए या फिर वहाँ के प्रधानमंत्री हुए या फिर वहाँ के विदेश मंत्री हुए वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ जो एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये जो आयोजन किया जा रहा है पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा रहा है या फिर आप कह सकते हो वर्चुअली इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इस बार जो मुख्य अतिथि रहे हैं यहाँ के रवांडा जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति पॉल कांगमे हैं वो रहे और इसी तरह से डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिकेसन नाम के एक पर्सन है वो यहाँ पर मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र पे रहे हैं। अब जो इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल नाम से इस बार इसकी थीम रखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे एस जयशंकर की बात करते हैं तो ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले जो मधु क्रांति पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, इनके द्वारा आहार जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 है वो भी इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले शुभारंभ किया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। फाइनेंशियल फर्म के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है वो कौन सा बना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो इसके अंदर पहले पोजीशन पे रही है। और न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको कहा गया कि आप किस तरह से फाइनेंस के अंदर या फिर जो भी आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो उसके अंदर किस तरह से आप जो कार्बन की वैल्यू है उसको आप कम से कम कर सकते हो। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट कैरिबियन सी की, कैरिबियन सी के अंदर एक ज्वालामुखी है जो ला सोफिरियर नाम से है वो अभी एक्टिव हो चुका है जो कि अपने बात करते हैं 2021 जो है अभी इसके अंदर ये एक्टिव हुआ था। और फिर अपने बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस और क्वाड्स कंट्री की यदि अपने बात करते हैं तो ये जो दोनों हैं बेसिकली फ्रांस हुआ और क्वाड्स कंट्री के अंदर टोटल 4 कंट्रीज़ हुई। टोटल 5 कंट्रीज़ हुई। इन 5 कंट्रीज़ के दौरान सभी ने मिलकर एक नेवी एक्सरसाइज जो है अभी परफॉर्म किया है जिसका नाम जो है ला पर ओयूज़ रखा गया है। ये जो है हिंद महासागर है वहाँ पर इसका आयोजन अभी किया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में, यहाँ पर बात की है बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री की। ये वाला जो आपको पूरा मैप शो किया गया है न्यूजीलैंड कंट्री का शो किया गया है और ये वाली जो वेलिंगटन है यहाँ की कैपिटल आपको शो की गई है। अब यदि बात करते हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की जो कि एक वुमन जैकिंदा आर्डेर्न के नाम से है। इसको जो स्वतंत्रता मिली थी वो यूनाइटेड किंगडम से मिली थी और जो करेंसी है यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर नाम से चलती है। अब यदि करंट न्यूज़ की बात करते हैं न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से यहाँ का जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा 2023 का वुमेंस कैटेगरी का वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों
के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाएगा। 2022 का जो वुमेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। जो एक एयरटोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था 2020 के लिए, उसके अंदर जो न्यूजीलैंड है वो टॉप पे रहा था और इंडिया जो है इसके अंदर 58 पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से अपने मिस प्रियंका राधाकृष्णा की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के अंदर भारतीय मूल की पहली ये कोई मिनिस्टर वहाँ पर बनी है। फिर बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम जो इंडेक्स आया था उसके अंदर न्यूजीलैंड ने टॉप किया था। क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला ये पूरी दुनिया के अंदर पहला जो कंट्री है वो बना है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2010 के दशक के लिए एल्मेक विजडन के वनडे क्रिकेटर के लिए किसका नाम अभी दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली का नाम जो है एल्मेक विजडन क्रिकेटर के लिए दिया गया है और ये वनडे क्रिकेटर के लिए दिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं इससे पहले जो 1990 का दशक था उसके अंदर सचिन तेंदुलकर का नाम वहाँ पर गया था। इसी तरह से यदि अपने 1980 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कपिल देव है उनका नाम भी इसके लिए गया था। विराट कोहली तीसरे ऐसे पर्सन है जिनका नाम जो है विजडन क्रिकेटर के लिए वनडे क्रिकेटर के लिए गया है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि बाबर आजम की बात करते हैं तो ये जो है पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है और अभी इन्होंने आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग होती है उसके अंदर विराट कोहली को पछाड़कर ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं और विराट कोहली इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए। फिर बात करते हैं अपने बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स को जो है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन क्रिकेटर के द्वारा कंटिन्यूसली सेकंड ईयर चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के जो सबसे कूल कैप्टन माने जाते हैं वो ये हैं। फिर बात करते हैं जो कि अभी सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट हो चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो IPL होते हैं उसके अंदर ये क्रिकेट को खेल रहे हैं। फिर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश 22वां लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की जो है मेज़बानी करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा स्पेन कंट्री की एक सिटी है सेवियली, उसके द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा और इसका आयोजन भी वर्चुअली ही किया जाएगा। और फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश के जो एक बहुत ही फेमस पर्सन है बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान, उनके द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक इंटरनेशनल पुरस्कार जो है वो स्टार्ट किया गया है। जापान की बात करते हैं तो 2023 तक लकड़ी से बना जो सैटेलाइट है वो इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चाइना की यदि बात करते हैं तो 2022 का जो एशियन गेम है वो यहाँ पर जो है आयोजन उनका किया जाएगा। और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ के जो मास्टक है जिसको अपने शुभंकर कहते हैं वो लॉन्च किए गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये जो शुभंकर हैं जो एशियन गेम हो रहे हैं उनके शुभंकर के नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका नाम कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका जो फ़ोटो है और उसका जो नाम है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड आर्ट्स डे जो है वो पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो लियोनार्डो दा विंची नाम के एक पर्सन थे जो कि एक चित्रकार भी थे, एक मूर्तिकार थे, एक इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि और गायक थे। ये सब खूबियाँ इनके अंदर थी लियोनार्डो दा विंची के अंदर। उन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसको याद करने के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो द लास्ट सपर और मोनालिसा नाम के जो चित्र है जो कि पेंटिंग अपने कहते हैं वो काफ़ी फेमस है, वो इनके द्वारा ही लिखी गई है। अब यदि आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं कि जो लियोनार्डो दा विंची है वो किस कंट्री से संबंधित है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो भी आंसर मुझे बताएगा उसका जो नाम है और फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पब्लिश करेंगे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बात करते हैं तो ये 14 अप्रैल को पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है और इनको अपने भारतीय संविधान जो उनके पिता के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करते हैं तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे जो कि 11
7 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड आर्ट्स डे है सबसे पहले जो मनाया गया था 15 अप्रैल 2020 को पहली बार ये मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उसकी अपने बात कर रहे हैं। किस संस्था के अनुसार भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 13.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो नोमुरा है उसके लिए बेसिकली ये एक गैस लगाया गया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 13.5% रहेगी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, नोमुरा के द्वारा एक ये भी गैस लगाया गया है कि 2028 तक जो है पूरे वर्ल्ड के जो नंबर 1 इकोनॉमी होगी वो अभी प्रेजेंट टाइम में यूएसए की है, लेकिन 2028 तक का जो चाइना इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 2030 तक की, इंडिया जो है इसके अंदर 3rd पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट शो गई है जो अपने डिफरेंट रेटिंग एजेंसी है जिसके अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी दर है वो क्या रह सकती है। ये जो रेटिंग एजेंसी की लिस्ट आपको दिखाई गई है, इसको जो भी बैंक के एस्पिरेंट्स है वो अच्छी तरह से इस बार स्टडी कर लीजिएगा। यदि आपका कोई एग्ज़ाम आता है तो उसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जो भी अच्छी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर लग रही है उसके बारे में आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंडिया पावर एलाइट्स क्लास कास्ट एंड कल्चर रिवॉल्यूशन पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय बारू जी के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। और संजय बारू जी के द्वारा एक अन्य पुस्तक लिखी गई थी जो कि काफ़ी चर्चा के अंदर आई थी, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम से पुस्तक लिखी गई थी, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि डॉक्टर अच्युत सामंत की बात करते हैं तो इनके द्वारा माई मदर माई हीरो नाम से पुस्तक लिखी गई है। नेहा सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा वाइल्ड एंड विलफुल टैली ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पाइसेस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से यदि अपने दरबा लेनदेन की बात करते हैं तो इनके द्वारा नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम से पुस्तक लिखी गई है। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं जो लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन के बारे में। नाडा के महानिदेशक के रूप में अभी किसे चुना गया, सिद्धार्थ सिंह लोकजम को चुना गया है। भारत की पहली जो तैरती LNG स्टोरेज और रीगैस फैसिलेशन यूनिट है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगी है। सर रिचर्ड हैटली पदक जो है 2021 के लिए जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं केन विलियमसन उनको प्रोवाइड करवाया गया है। गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर की खोज अभी की जा रही है, वो इजिप्ट जो मिस्र कंट्री है वहाँ पर इसकी खोज की जा रही है। ये जो लग्जर सिटी है बेसिकली अपनी जो नील नदी है उसके किनारे पे बसी हुई थी। फिर बात करते हैं 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पूरे इंडिया के अंदर मनाई गई और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में इस बार 2020-21 के लिए जो टॉप पे रहा वो छत्तीसगढ़ राज्य रहा था। और यदि अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा। फिर बात करते हैं PNB@EG जो है एक कैंपेन या फिर स्कीम जो स्टार्ट की गई वो PNB बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं किस देश के पूर्व कप्तान को एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के लिए 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जिम्बाब्वे के जो पूर्व कैप्टन थे हिटस्टिक उनको 8 साल के प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकती है। यदि आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर देते हैं तो, और क्वेश्चन एंड आंसर जो है आज के वो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।